क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24 तक। मैं इसमें से 21 से 24 तक आपके लिए पढ़ूंगी। आइए हम वचन एक साथ पढ़े। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु 72 शिष्य जब वापस आते हैं और वे प्रभु को वर्णन करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रभु का नाम लेकर चंगाइयाँ की, छुटकारा किया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे। जैसे कि एक छोटा बच्चा कुछ कार्य करने के बाद अपने पापा के पास जाकर सब कहता है, उसी प्रकार प्रभु के शिष्य उनके पास आते हैं। लेकिन जब प्रभु यह खुशी देखते हैं तो प्रभु उनसे कहते हैं, इस कारण खुश ना हो कि तुमने ये सारी बातें की, लेकिन इस कारण खुश हो कि प्रभु ने तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाई, समझाई और तुम्हारे द्वारा ये कार्य किए। जितने हम भोले बनते हैं ईश्वर के सामने, जितना हम निष्कपट हो, उतनी आशीष हमारे जीवन में प्रभु देते हैं। अगर हम एक बच्चे के समान हो तो हम बहुत जल्दी ईश्वर को देख सकते हैं। आज के संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने बहुत सरल जीवन जीते हुए आज की इस मॉडर्न दुनिया को एक चुनौती देते हैं। आज भी वो बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के राज्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए, ईश्वर पर निर्भर होते हुए उन्होंने एक जीवन जिया है। उनकी जीवन की जो यातनाएं थी, वेदना थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने प्रभु को समर्पित कर दी। उन्होंने जब जीवित रहे थे अपने शरीर में ईश्वर के घावों को स्वीकार किया तो उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत वेदना हुई होगी, लेकिन फिर भी बिना कंप्लेंट किए, कितने भी बीमार क्यों ना हो, ईश्वर की सेविकाई से वे कभी पीछे नहीं हटे। उनका वो सरल जीवन जिसे प्रभु ने आशीषित करते हुए दूसरा क्रिस्त का नाम तक उन्हें दिया, वह व्यक्ति आज हमें भी चुनौती देता है कि हम भी सरल जीवन जिएं, बच्चों के समान हो। अगर हम बच्चों के एटीट्यूड में हो तो प्रभु बहुत सारी आशीषें हमें देता है, बहुत सारी कृपाएं हमें देता है, लेकिन हम कभी भी सिंपल बनना नहीं चाहते, हम अपने आप को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि हमारे जीवन को हम सिंपल और लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएंगे। और जिस दिन हम पूर्ण रूप से सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करें तो ईश्वर के बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में भी होने लगेंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। जो चीज़ें लोग समझ नहीं सकते थे, वह चीज़ें पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें प्रकट करके दिया है। आमतौर पर पवित्र यूकरिस्ट में लोग प्रभु को नहीं देख सकते हैं जब तक हमारे अंदर वह विश्वास ना हो। यह कृपा, यह आशीष प्रभु ने हम पर प्रकट की है। इसीलिए ही प्रभु यीशु हमारे साथ आज भी परम प्रसाद में विराजमान है। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी एक आशीष प्रभु ने हमें दी है। आइए हम भी प्रभु के सामने बच्चों के समान विनम्र होकर ईश्वर की स्तुति और आराधना करें।